शिक्षा में एक अलग जगा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के बच्चों को एक अलग शिक्षा के साथ संस्कार, सभ्यता और संस्कृति से परिचय करा रहे हैं और हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में मुख्य योगदान अगर देखा जाए तो सरस्वती पब्लिक स्कूल का है, जिनके अलग अलग जगहों में अलग अलग ब्रांचों के माध्यम से अलग अलग जगहों में स्कूल को संचालन करते हुए और इस क्षेत्र के तमाम बच्चों को अपने स्तर से शिक्षा और संस्कार और उसकी संस्कृति को समर्पित करने में लगे हैं। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए मैं सरस्वती पब्लिक स्कूल के तमाम शिक्षक और इनमें कार्य कर रहे हैं और देख रेख करने वाले तमाम लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज इस अवसर पे मुझे भी सरस्वती पब्लिक स्कूल में उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को और बच्चों को भी मैं अपने बारे में भी एक परिचय देना चाहूँगा कि मैं वर्तमान में पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय के अंदर सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ और उस काम को करते हुए हमारी भी एक मुहिम है इस क्षेत्र को ग्रीन विलेज बनाना, जो आपके जीवन शैली और आपके स्वास्थ्य और आपकी संस्कृति और आपके तमाम दिनचर्या को भी वो उभारता है। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पौधारोपण भी करेंगे और लोगों को एक प्रेरणा भी देंगे कि अब प्रकृति को बचाना हमारा मुख्य योगदान है। इस प्रकृति को संरक्षण करना आने वाले इन तमाम पीढ़ियों के ही हाथों में है। आज ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं और यह देश को हरा भरा बनाने में, खुशहाल बनाने में हमारे इन बच्चों का ही मुख्य योगदान है। तो इन बच्चों को ये पर्यावरण से इनके लगाव होना बहुत जरूरी है। आज हम तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हो रहा है कि अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हम लोग को त्राहिमाम कर रही है। आज इसका मुख्य अगर कारण है तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़। अब आप कहेंगे कि अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कैसे? तो प्रकृति ही एक ऐसा चीज है जो निर्जीव और सजीव दोनों चीजों के मिश्रण से ही इसकी खूबसूरती है। यह दोनों एक दूसरे के लिए ही खूबसूरती का कारण है। अगर इस खूबसूरती को आप छेड़ते हैं तो जरूर उसमें दाग होने लगता है। आज हम पेड़ों की कटाई, हम अपने भविष्य को, हम अपने विकास को करने के लिए तमाम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हम पहाड़ों में अलग अलग खुदाई कर रहे हैं। जहाँ जितनी पहाड़ की खुदाई होती है वहाँ उतनी उसकी भरपाई भी करनी चाहिए, परंतु हो नहीं पाती। हम पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ को लगा नहीं रहे हैं। तो यदि आप नहीं लगा रहे हैं तो यह नुकसान तो हमें होना ही है। आज अगर आपकी आयु, उम्र सीमा यदि कम हो गई है, आपकी जीने का समय जो अवधि है वो कम हो गया है, तो इसका मुख्य कारण है हमारा पर्यावरण।